नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। तो मैंने आपको कल रात की वीडियो में बताया था कि हो सकता है जल्दी ही इजराइल और ईरान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। और तो कल रात को ही सरप्राइजिंगली इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और उनकी मल्टीपल हाई वैल्यू न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया है। और इसमें उन्होंने उनके एनरिचमेंट प्लांट्स को, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, रिसर्च सेंटर्स को भी अटैक किया है। इसके अलावा उन्होंने मल्टीपल जो उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ थे और जो उनके मिलिट्री के चीफ थे उनको भी अटैक किया है। इस अटैक में ईरानियन स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया है कि मेजर जनरल हुसैन सलामी जो चीफ थे, ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के, रिवोल्यूशनरी गार्ड का जो मेन काम होता है वहां की जो सत्ता में लोग हैं, बेसिकली जो खुमैनी है, वहां के जो प्राइम लीडर हैं, उनको सेव करना होता है और वहां की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो वो जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के हेड है हुसैन सलामी, वो इस अटैक में मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान आर्म फोर्सेस के जो चीफ ऑफ स्टाफ है मोहम्मद बगहरी, वो भी इस इजरायली अटैक के अंदर मारे गए हैं। तो ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स है, इसको भी इजराइल ने पहले ही दिन अटैक किया है। इसके अलावा 5 जो हाई वैल्यू टारगेट थे, न्यूक्लियर साइट्स थी, उनको टारगेट किया गया है। एक तो फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है, इनकी क्वाम सिटी के अंदर है। इसके अलावा इस्फाना न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, आर्क हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको टारगेट किया है। इसके अलावा तेहरान रिसर्च रिएक्टर को भी अटैक किया है। आप जान सकते हैं ये तेहरान जो है ईरान की कैपिटल है, और आप देख सकते हैं कि इनके पास किस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है कि ये कोई भी जो एयरक्राफ्ट आ रहा था, मिसाइल आ रही थी, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए ईरान की मिलिट्री। इसके अलावा उन्होंने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी अटैक किया है। और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कंफर्म कर दिया है कि ये अटैक्स हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो मेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं और जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं उनको भी अटैक किया है, और उनके फॉर्मर हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन को भी मार दिया है। इसके साथ साथ जो उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजरह, उसको भी इन्होंने मार दिया है। इसके अलावा यूएस ने इसके अंदर जो अपनी इन्वॉल्वमेंट है उसको मना कर दिया है। जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने कहा है कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, और उनको ये कहना ही है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और जिस लेवल की टेक्नोलॉजी हमने मिसाइल्स में ईरान की देखी थी, तो उसमें वो मिसफायर कहीं भी कभी भी हो सकती हैं। तो उनके लिए सबसे इजी टारगेट्स जो होंगे वो बेस होंगे यूएस फोर्सेस के। ये जो रेड डॉट्स में आप देख रहे हैं ये यूएस फोर्सेस के बेसिस हैं। इसके अलावा जो ग्रीन में है ये सऊदी अरेबिया के बेसिस हैं, और ये जो आप ब्लू और रेड डॉट में देख रहे हैं ये अमेरिका और उस देश की कंट्री मिलके साथ में चलाते हैं। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें ईरान हो सकता है डायरेक्ट अटैक करे। अगर ये डायरेक्ट अटैक होता है तो ये वॉर जो है बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी और यूएस को भी डायरेक्टली इस वॉर में उतरना पड़ेगा। और जैसे कि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मे बी ना हो, बट एक चीज कंफर्म है, यूएस को पहले से ही पता था कि इजराइल ईरान पे अटैक करने वाला है। तभी यूएस एम्बेसी में जो मिलिट्री पर्सन्स को छोड़ के बाकी जो सिविलियंस थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया था, चाहे वो यूएस मिलिट्री की फैमिलीज ही क्यों ना हो। और इसके लिए उन्होंने कहा था ए डेंजरस प्लेस। तो ऑब्वियसली बात है, ये न्यूज कंफर्म करती है कि यूएस को इसके बारे में पहले से ही पता था। और इस अटैक के तुरंत बाद जो है इजराइल ने प्रिकॉशनरी बेसिस पे अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। अभी कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट वगैरह उनके एयर स्पेस में नहीं आ सकते। और
उनके ये करने के कुछ देर बाद ही हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन स्ट्राइक की है ईरान ने इजराइल पे, उनकी कैपिटल को भी टारगेट किया गया है। और इसके अलावा ईरान का कहना है कि हम कोई भी तरीका नहीं छोड़ेंगे जिससे हम इजराइल को हर्ट कर सके। वो हर तरह के तरीके अपनाएंगे इजराइल को हिट करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में इस न्यूज पे क्या अपडेट आती है। मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊंगा और इस वॉर का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है आगे एक्सकेलेट होकर वॉर में कन्वर्ट होता है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा इंडिया के ऊपर, उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।